मेरे काफ़ी सवाल थे जो जैसे कि सर ने कहा लौकिक जीवन से थे, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं इतना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मेरा क्यों रुझान है, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझने का मौका मिला है। तो वहाँ पे ये कहा गया कि इसको बच्चे को भेजो, ये सरस्वती नदी में जाए, वहाँ का जल लेके आए। सरस्वती नदी की बात है मित्रों, ध्यान दीजिए, सरस्वती नदी आज लुप्त हो चुकी है। वो नदी आपने देखा ठीक तरह से? बिल्कुल देखा, मैंने मटकी में जल पूरा भरा है और मैं इसे ले जा रही हूँ महल की, और मैंने ये भी देखा। गुरुजी आज इनके सपने में आते हैं, वो गुरुजी जो हजारों साल पहले वहाँ पर थे। मैंने गुरुजी का चेहरा देखा तो मुझे एक चीज़ और क्लियर हुई कि जब मुझे उनकी सपनों में झलक दिखती थी, और उसके बाद अगर मैंने कोई सपना देखा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो सच जरूर होता था। अभी के युग में शायद नहीं सोच सकते कि इतना टकराव हो सकता है दो इस तरह की शाखाओं को लेकर, लेकिन एक ही घर में रहते हुए लाइक पिता बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि भक्ति मेरी पुत्री वही करे जहाँ मैं चाहता हूँ, नारायण की भक्त हो। हाँ। और मैं छुप छुप कर शिव भक्ति कर रही हूँ उनसे, उनको पता नहीं हो रहा है, लेकिन जब पता चल रहा है तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत क्रोधित हो रहे हैं। ये ऐसा अनुभव था जैसे मैं कोई मूवी वॉच कर रही हूँ, एंड इट वॉज टोटली अमेजिंग। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस तरह के अनुभव से कभी गुजरूंगी। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिनके साथ हैं वो मध्य प्रदेश से आई हैं। परिचय नहीं दे पाएंगे, जैसा आप जानते हैं। इतना जान लीजिए कि मध्य प्रदेश से आई हैं और करीब 4.5 घंटा का इनका सेशन चला और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने देखी। अच्छा, ये ज़रूर देखा कि ये एक साधक हैं, हिमालय क्षेत्र में हैं और साधक हैं, शिव की भक्त हैं, और शिव की भक्ति के साथ ही उनका पूरा जीवन वो बीता था। राजकुमारी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास ये शिव भक्त, ये साधक, ये अप्सरा, ये देवलोक वाले, यही लोग क्यों आते हैं? तो भैया इसके लिए ये कहना है मेरा कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्टर ने इस व्यक्ति को अच्छा ठीक किया, तो उसी तरह की समस्या वाले ज़्यादातर लोग उस डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही व्यक्ति शायद उसका वो ठीक करता है। जिनके अंदर भी इस तरह के थॉट्स होते हैं ना, वो सब आते हैं। एक ही उनको लगता है अरे इसको रिलीफ मिली, मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें चल रही है, चलो मैं भी जाके देखता हूँ। तो एक तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग एक ही जगह आएंगे, 10 जगह नहीं जाएंगे। तो अब एक बार अगर हमारे पास धोखे से कोई अप्सरा पहुँच गई, तो अब जिन जिन लोगों को लगता है कि वो अप्सरा है, देवलोक से आई है, कहीं और से आई है, वो सब यही आने वाली है और भी आएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। तो खैर, ये एक स्पिरिचुअल सोल है, अभी भी इसको स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव है। सवाल कुछ और थे, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कोई सवाल नहीं इनका, लेकिन सवाल दूसरी तरह के थे, लौकिक सवाल थे, भौतिक जीवन से संबंधित सवाल थे, और इन्होंने उसको जानने की कोशिश की, पीछे जाके देखा, और इन्होंने करीब 4.5 घंटे तक का सेशन था और काफ़ी चीज़ें इनकी क्लियर हुई हैं। और ओवरऑल ये अनुभव भी एक अपने आप में अलग किस्म का होता है। तो इनसे हम बात करेंगे कि सेशन शुरू होने से पहले इनका किस तरह का धारणा रही होगी और सेशन के बाद किस तरह की। तो पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर, और फिर पहला सवाल हम यही आपसे करेंगे कि सेशन शुरू होने से पहले आपकी क्या धारणा थी और सेशन ख़त्म होने के बाद कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैंने संजय सर के चैनल को देखा है, कई बार देखा है, और मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। मुझे लगता था कि मेरे जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब मुझे, अगर यहाँ पे सेशन लूँगी तो मुझे उनके काफ़ी सारे जवाब मिल पाएंगे। मेरे काफ़ी सवाल थे जो जैसे कि सर ने कहा लौकिक जीवन से थे, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं इतना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मेरा क्यों रुझान है, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझने का मौका मिला है, और मुझे पता ही नहीं चला कि 4.5 घंटे कब बीत गए। तो मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है, एंड थैंक्स टू यू संजय सर। अच्छा, आपको जब आप बाहर आई तो आपने कभी सोचा था कि जो चीज़ें आपने देखी है उस टाइप का कुछ होगा?
नहीं, मुझे मैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब कॉन्शियसनेस में आई तो सबसे पहले मैंने संजय सर को कहा कि ये ऐसा अनुभव था जैसे मैं कोई मूवी वॉच कर रही हूँ, एंड इट वॉज टोटली अमेजिंग। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस तरह के अनुभव से कभी गुजरूंगी, एंड जो देखा है वो इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। तो जब आप लोग कभी इस तरह के अनुभव से गुजरेंगे तभी शायद आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे बेहतर तरीके से, मैं इतना कह सकती हूँ। कल्पना नहीं थी। कल्पना अच्छा, नहीं ये कहानी को एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये है, इनके कुछ सवाल थे, इनको जानना था कि हमारे लाइफ में इस तरह की चीज़ें जो आई हैं या आ रही हैं वो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक है कि नहीं है इसके पीछे। तो फिर ये पास लाइफ में गई तो इन्होंने देखा कि एक राजकुमारी हैं, एक राजमहल है। अच्छा, ये उस तरफ है ना, हिमालय के आसपास का क्षेत्र, इनके वहाँ से इनको बर्फीले पहाड़ और चोटियाँ दिखा करती थी। तो ये वहाँ पर हैं और इनके महल में ये था कि इनके जो पिताजी जो राजा वहाँ के, उनको हमेशा डर लगता था कि इस बच्चे के ऊपर कोई लोग कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, इस बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, हो सकता है इसकी हत्या भी कर दे। तो पापा बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाते थे, हर समय उनकी सुरक्षा की चिंता पापा को। तो आप एक जो जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उससे आप इस जीवन में क्या संबंध है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो वहाँ पर वही चीज़ थी। फिर इन्होंने देखा कि एक तांत्रिक वहाँ पर दिखाई दिया इनको, और इनके पापा को डाउट था कि शायद ये तांत्रिक कुछ गड़बड़ करता है। इस तरह की एक कहानी चली। तंत्र करता है। किसके ऊपर तंत्र करता है? तांत्रिक। ये तांत्रिक है, ठीक है। लोगों के बीच रहता है। लोगों के बीच रहता है। लोगों के बीच रहता है और तंत्र करता है। इस तांत्रिक का आपसे क्या लेना देना है? हम उसको सर्च करेंगे। मैंने उसको निकाल दिया था। आपने उसे निकाला था? मैंने उसको निकाल दिया। क्या वो पहले नौकर था आपके यहाँ, या कोई गांव से निकाल दिया था? उसको निकाल दिया। और फिर ये बचपन में अपने आप को देखती है। सरस्वती नदी का जिक्र इन्होंने किया, इनके घर में पूजा हो रही है। अब देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को, सरस्वती नदी की बात इन्होंने की। आपने सोचा था कभी सरस्वती नदी के बारे में? कभी नहीं। आपको पता है सरस्वती नदी? मैंने सुना है शायद, बट ऐसे प्रिसाइजली मुझे नहीं पता कि कहाँ है, किधर है। बट जब मैं खुद सोच रही हूँ, अच्छा मैंने सरस्वती नदी को देखा है, फील किया है, और मैं मटके से पानी भरकर लेकर जा रही हूँ, मैंने ये सारी चीजें फील की, देखी। देखिए, सरस्वती नदी का जो ये विवरण इन्होंने दिया है, ये करीब करीब 4000 साल पहले की बात लगती है। ईसा पूर्व 2000 साल पहले ये नदी लुप्त हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। तो 4-5 हजार साल पहले ये नदी अस्तित्व में थी। बाद में धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म हो गया, एक तरह से ये धरती में समा गई और लुप्त हो गई कहें। और इनके घर से देखिए, इनके घर में माने महल में, तो राजकुमारी थी ना, महल में पूजा हो रही है, पूजा हो रही है और बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है और भारी कुछ बड़ा आयोजन है। और इनसे कहा जाता है, चूंकि इनकी सुरक्षा के लिए पापा ने अरेंज किया होगा ये पूजा का, तो अब वहाँ पे ये कहा गया कि इसको, बच्चे को भेजो, ये सरस्वती नदी में जाए, वहाँ का जल लेके आए। सरस्वती नदी की बात है मित्रों, ध्यान दीजिए। सरस्वती नदी आज लुप्त हो चुकी है, गायब है अभी। तो सरस्वती नदी से जल लाने कहा गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहाँ, किस इलाके के आसपास की बात है। और ये सरस्वती नदी गई अपनी बहनों के साथ, बकायदा जल लिया। वो नदी आपने देखा ठीक तरह से? जी बिल्कुल देखा, मैंने मटकी में जल पूरा भरा है और मैं इसे ले जा रही हूँ महल की, और मैंने ये भी देखा है। कितना बड़ा वो नदी है? बहुत बड़ी नदी थी, बहुत विशाल नदी थी, मैंने देखी बहती हुई नदी है। अच्छा जी ठीक है। अब सरस्वती नदी को इन्होंने देखा
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरस्वती नदी इधर तो अब हम इलाहाबाद में कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन वहाँ पे सरस्वती गुप्त सरस्वती है, अंदर है, धरती के अंदर है वो। तो इन्होंने देखा सरस्वती नदी को और सरस्वती नदी का बाकायदा जल इन्होंने लिया है। जी। कितनी अच्छी बात है। तो ये भाग्यशाली आत्मा है जो सरस्वती नदी से गुजर के आई है। और फिर इन्होंने पूजा पाठ, वहाँ अनुष्ठान वगैरह सारा कुछ देखा और पिताजी ने इनकी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए ये यज्ञ करवाया था। पूजा हवन हो रहा है, पूजा हो रही है। आपके घर पूजा हो रही है महल में? सब लोग आए हैं जी, सब लोग आए हैं। हाँ ठीक है। क्या पूजा थी ये और किस बारे में थी, किस लिए थी? क्या आपके लिए थी? बाबा मेरे लिए, बाबा मेरे लिए कोई पूजा करवा रहे हैं, कोई पूजा हो रही है। पापा आपके लिए पूजा करवा रहे हैं, ठीक है। यज्ञ हवन हो रहा है, बहुत सारे पंडित बैठे हैं। बहुत सारे पंडित बैठे हैं। अच्छा, इसमें ये इसकी रोचक कहानी क्या है इस पूरे एपिसोड में? इनके ये शिव की भक्त हैं, आज भी हैं? जी बिल्कुल, बचपन से शिव की भक्त हैं, बचपन से। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी फैमिली में किसी का बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं रहा, अच्छा। कोई भक्ति में नहीं रहा है। एंड आई एम द ओनली वन। अब मुझे खुद समझ नहीं आता, फैमिली मेम्बर को समझ नहीं आता कि मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों। तो आई डोंट नो, शायद यही लिंक था जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था कि मैं शिव भक्त हूँ। अच्छा देखिए, हम लोग जो है इसके एक लौकिक सवाल को लेके गए थे ना, जनरल जो रूटीन के जो सवाल होते हैं उस तरह का सवाल था, लेकिन इन्होंने पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड देख लिया अपना, जी पूरा अच्छी तरह से देखा और बहुत गहरे ध्यान साधना से लेके तमाम प्रयोगों को देखा। इस एपिसोड में कहानी क्या है? कहानी एक रोचक कहानी है। ये थी शैव, ठीक है, ये शैव थी और इनके पिताजी वैष्णव थे। ये शाक्त शैव की पूजा में इनकी रुचि थी, पिताजी की वैष्णवी पूजा में रुचि थी। पिताजी नारायण की भक्ति करो बोलते थे, ये शिव की भक्ति में ली। ये टकराव का एक कारण उस समय पीछे जीवन में इनके था। तो ये किस तरह का होता था, थोड़ा सा बताओ अपनी कहानी। जो मैंने देखा, बहुत मतलब अभी के युग में शायद नहीं सोच सकते कि इतना टकराव हो सकता है दो इस तरह की शाखाओं को लेकर। लेकिन एक ही घर में रहते हुए लाइक पिता बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि भक्ति मेरी पुत्री वहीं करे जहाँ मैं चाहता हूँ, नारायण की भक्त हो। हाँ। और मैं छुप छुप कर शिव भक्ति कर रही हूँ उनसे, उनको पता नहीं हो रहा है, लेकिन जब पता चल रहा है तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत क्रोधित हो रहे हैं। तो इस तरह से घर में ही टकराव की स्थिति बनती रही। और भी कुछ है? मोती की माला शिवलिंग है घर में? मंदिर है या घर के अंदर का शिवलिंग है? शिवलिंग इस घर में, ये घर जो है महल जैसा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। ये शिवलिंग क्या इसके एक हिस्से में मंदिर की तरह बनाया गया है, वहाँ है, या कहीं थाल में सजाया हुआ शिवलिंग है? जी मित्रों, एक चीज़ आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ना हमारे यहाँ ये टकराव था। शैव और वैष्णव में ये टकराव होता था, आपको याद होगा। तो ये टकराव जो स्थिति पुराने ज़माने में थी, बाद में सब चीज़ें इधर आके फिर मर्ज हो गई हैं, अब सब एक साथ ही हो गया है। संप्रदाय अभी भी हैं, संप्रदाय तो चलते हैं, लेकिन सब लोग सब तरह की पूजा करते हैं। शिव भी आजकल आपके घर में शिव भगवान भी है, शिवलिंग भी है, शंकर भगवान की पूजा भी आप कर रहे हैं, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं, शाम को भगवान विष्णु के मंदिर में अगरबत्ती भी जला रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, पार्वती जी की भी पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश भी पूजा में आपके लिए है। तो आप आज पूरा सारे सनातन परंपरा में सब कुछ मिक्स हो गया। लेकिन एक समय था जब ये शैव और
जो वैष्णव है इनके बीच झगड़ा भी चलता था, वही तनाव इनके बीच। प्रिसाइजली मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा और फील किया तो आई वॉज अमेज्ड कि ये चीज़ें लिटरली होती थी, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि इतना ज़्यादा किसी की भक्ति को लेकर कोई प्रिसाइजली कह सकता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो दैट वाज लिटरली शॉकिंग फॉर मी। तो ये यही इनके कहानी में पूरे समय चलता रहा। ये शिव की भक्ति करें पिताजी कहे अरे भाई चलो आओ नारायण महाराज की पूजा करो। तो इस तरह से हाँ, लेकिन परिवार में संबंध तो ठीक था, पर पिताजी गुस्सा होते थे, कभी कभी क्रोधित होते, लेकिन पिताजी को ना लगातार चिंता इनकी, ये शैव भक्त थी तो इधर उधर शिव मंदिरों में कहीं इसको खतरा ना हो, उनको थोड़ा सा डर लगता था। शिव के आसपास थोड़े तांत्रिक किस्म के लोग होते हैं ना, तो पापा को हमेशा डर कि कोई तांत्रिक कुछ कर दिया इसको, लड़की कुछ हो गया, तो वो डर के मारे बेचारे वो चाहते थे कि ये घर में रहे, ज़्यादा घूमे मत, इधर उधर ना जाए। लेकिन ये मौका मिलते ही अपना निकल जाती थी। तो एक ज़बरदस्त कहानी इसमें यही निकल के आई कि ये शैव और वैष्णव के बीच ज़बरदस्त टकराव घर के अंदर, पिता और पुत्री के बीच। अच्छा, मज़े की बात है, पिता के लाख मना करने के बावजूद इन्होंने शैव साधना की और शिव की साधना में ही ये लगे रहे लगातार। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत कम आवाज़ में बुदबुदाने जैसा, ये शायद कुछ मंत्र वंत्र जपती थी, क्या करती थी जब आप उस तरह के उसमें जाते थे? तो मैं कुछ मंत्र जाप कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा था कि मैं किया करती थी, जो कंटिन्यू चल रहे होते थे। और एक जो नाम मैंने आपको बताया, जो पूर्व जन्म में मेरा नाम था, वो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कानों में कंटिन्यूसली कोई मुझे बोल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट। इनका नाम बताऊं आपको, अच्छा लगेगा सुन के, दक्षायिनी इनका नाम उस पूर्व जन्म का नाम था। अच्छा, ये जब ये ट्रांस में थी और जब ये बातें कर रही थी, खास करके जब हम इनसे वो वाले दृश्य में लेके जाते थे, जब मंदिर है, साधना है, ध्यान है, ये गुरु जी के साथ हैं अपने, तो ना ये कुछ बहुत बुदबुदाने लगती थी। एक तो एक पूरे सेशन में इतना धीरे धीरे बात करती थी कि इसके ऑडियो को रिकॉर्ड करना भी कठिन हो गया था, कि कुछ हम एक आध बाइट ही सुना दें कि क्या बोल रही है तो बहुत शायद निकल जाए, देखते हैं बहुत मुश्किल, बहुत कम आवाज़ में बात कर रही थी। दूसरा, लगातार बुदबुदाती रहती थी, अगर कुछ पूछा इनसे तो ये 2-3 मिनट ठहर जाती थी और वो मंत्र कुछ बुदबुदाने लगती थी, कुछ तो चलता था। और मैंने एक आध बार दक्षायनी शब्द भी सुना था, एक आध बार, तो इन्होंने बाद में बताया किसने कि ये इनका नाम वहाँ पे उस जीवन में था। तो ये जो है शिव की साधना में लगातार लगी रही, गुरु जी थे। अच्छा, ये गुरु जी का भी एक गजब के किस्से की बात है, गजब का किस्सा है गुरु जी का। चलो बताओ भाई, आप ही बताओ गुरु जी का एक किस्सा, जो उस जीवन के गुरु जी थे ना, उनकी बात कर रहा हूँ। ये हजारों साल पहले जो गुरु जी इनको मार्गदर्शन दे रहे थे शिव की इसमें साधना में, उस गुरु जी का किस्सा अब इनसी से सुन लीजिए। पहले मैं एक बता देती हूँ कि उन गुरु जी का लिंक जो है इस जीवन में, मुझे ऐसे कोई पर्सनली मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मुझे सपनों में कई बार किसी की झलक दिखी है। और जब मैंने देखा उन्हें, देन आई केम टू नो ये तो वही है जिन्हें मैं अक्सर देखा करती हूँ सपनों में। और जो पास्ट लाइफ में मैंने देखा, उन्होंने हमेशा आके मुझे मार्गदर्शन किया। और जैसे कि आप पूरा स्टोरी समझ गए कि जैसे कि मेरे पिताजी को नहीं पसंद था कि मैं शिव भक्ति करती थी, तो वो जिस तरह से आते थे, जब कोई नहीं होता था तब वो मेरे पास आ रहे हैं, और अचानक से अंतर ध्यान हो जाना उनका। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो चाहते थे कि मैं शिव भक्ति की और मेरा रुझान रहे, तो उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत हेल्प किया इसमें मेरा। अच्छा, आप देखिए, गुरुजी आज इनके सपने में आते हैं, वो गुरुजी जो हजारों साल पहले वहां पर थे, ठीक है। तो वो गुरुजी फिजिकली आज उपलब्ध नहीं है, या फिलहाल तो अभी तक इनको दिखे नहीं है, ऐसे ही है ना, अभी तक इनसे मुलाकात नहीं हुई है गुरुजी की, लेकिन वो गुरुजी सपने में इनके आते हैं। और इन्होंने बताया कि लगातार वो सपने में आते रहते हैं। वही गुरुजी आज उनके पास वहां पर पीछे मौजूद हैं। अब बताइए, इतने हजारों साल पहले जो व्यक्ति गुरु के रूप में उपस्थित है, वो आज इनको सपने में दिखता है। गुरुजी मिल गए, क्या कह रहे हैं गुरुजी?
के बारे में बता रहे हैं। जी, शिव के बारे में बता रहे हैं। शिव के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँ, क्योंकि जब मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आई थी तो वही हमारा डिस्कस हो रहा था कि मुझे ये मेरी प्रश्न है, इसके जवाब मुझे चाहिए। लेकिन जब मैंने गुरुजी का चेहरा देखा तो मुझे एक चीज़ और क्लियर हुई कि जब मुझे उनकी सपनों में झलक दिखती थी और उसके बाद अगर मैंने कोई सपना देखा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो सच ज़रूर होता था। अच्छा। ये कनेक्शन रहा है। अच्छा, वेरी और गुड। मोस्टली ऐसा रहा है कि विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर वो चीज़ें हुई हैं। आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, मुझे सपना आया और ये एक्चुअली इंटरलिंक था कि इंसिडेंट हो गया, मतलब कुछ बुरे इंसिडेंट भी हुए हैं एंड वो चीज़ें बच गई, टल गई, ऐसा हुआ है। तो वो मुझे गाइडेंस शायद अब तक मिल रही है। जरूर वो गाइडेंस मिल ही रही है इनको, और शिव की भक्ति ही इनके लिए इस लाइफ के लिए मार्ग होगा। ये इनको मार्गदर्शन मिला था। तो मित्रों, ये रोचक चीज़ इसमें यही निकल के आई है इनकी पूरी कहानी में कि ये पूरे समय शिव की साधना करना चाहती है। पिताजी इनको वैष्णव बनाने में तुले हुए थे, विष्णु की साधना कराना चाहते थे, और इनके बीच लेकिन कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन प्रेम भी था। पिता है तो प्रेम करेगा ही, तो वो भी लगातार चलता रहा। और फिर आखिरी में ये हुआ कि ये करीब 18 साल की उम्र में ना, जी 18 साल के आसपास ये फिर घर वालों को नमस्ते कराई और बोली कि अब पहाड़ पे जाएगी और साधना करेगी। तो बर्फीले पहाड़ पे आप गए जी, थे। लगभग 7-8 वर्ष की। 7-8 साल इन्होंने बर्फीले पहाड़ पे जाके साधना की, और वहाँ पे गुरु जी का मार्गदर्शन भी रहा लगातार। जी। तो ये साधना इन्होंने की पहाड़ों के ऊपर जाके, और कुछ सिद्धियां हासिल की, और सिद्धियां हासिल करके फिर, लेकिन घर से संपर्क बना रहा ना आपका, जी। परिवार से मेल जोल बना रहा। अच्छा, वो लोग भी आते थे आपसे मिलने वहाँ पे पहाड़ के ऊपर, तो माँ कैसी प्रतिक्रिया होती और थी? पिताजी को मैंने देखा है। हाँ, पिताजी क्रोधित भी दिखते थे और दुखी भी होते थे। मैंने उनका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला एक रूप देखा है। हाँ। एंड एक और चीज़ जो मैंने देखी, क्योंकि मैंने देखी है तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने वाकई देखी और एक्सपीरियंस की। मैंने शिव जी की क्लियर झलक देखी, और एक नहीं कई बार देखी इस जर्नी में। तो वो दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं कुछ लेने के लिए आई थी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ मुझे मिल गई। गुरु जी ले जा रहे हैं आपको, कहाँ ले जा रहे हैं? अपने साथ साधना करने? कहीं पहाड़ी पर जा रहे हैं, कहीं बाहर? कहीं पहाड़ी पर जा रहे हैं। पहाड़ी पर? लेकिन आप घर से बाहर आ सकी? नहीं, वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा, वो लेकर जा रहे हैं, तो आपको घर के बाहर बुलाया होगा तभी ले गए होंगे ना? मैं बाहर आई बाग में और वो आए थे। अच्छा। वो आते थे और पता नहीं कहाँ चले जाते। ठीक है, गुरु जी के साथ पहाड़ी पे जाइए। जा रहे हैं आप? क्या उम्र है आपकी? 18 साल। अच्छा, देखिए, जो कहते हैं ना कि जो इस दुनिया से बाहर की जो चीज़ है उसमें देवता भी शामिल है ना। देवता भी आपके इस भौतिक जगत के बाहर के चीज़ हैं, भौतिक जगत से ऊपर हैं। और जब आप एक खास साधना करते हैं, तो ध्यान करते हैं, तो आप उस जगह पे जब पहुंचते, आप ऐसी लेवल पे जब आते हैं कि आपके पास उनसे संपर्क करने की योग्यता, क्षमता, भले दुर्घटनावश हो, अचानक हो जाए, संयोगवश हो जाए, लेकिन जब आपके पास वो एक माइंड का एक स्टेट ऑफ माइंड कह लो, वो जब आपका पहुंचता है, तब आप ऐसी चीज़ों से संपर्क में आते हैं। तो साधक जिनके बारे में कहा जाता है, सिद्ध या जो भी है, वो लोग इसी तो है, वो बैठते हैं और अब आंख बंद किए और वो एक खास मेंटल स्टेट पे जाते हैं, वहाँ उनसे संपर्क होता है उन चीज़ों से। तो आप जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे होते हैं, जब आप ट्रांस में होते हैं, तब भी आप लगभग वैसे ही कुछ स्टेट पे होते हैं और वहाँ पर हो जाता है संपर्क, अक्सर हो जाता है। और ये जो आपने देखा, ये अक्सर अनुभव रहता है लोगों का, और लोग अक्सर देख पाते हैं, खास करके अपने जो भी अपने स्पिरिचुअल गाइड या
जो कह लीजिए हमारे इष्ट देव, हमारे मार्गदर्शक, भगवान, कुल देवता, ये हमें वहाँ समझ में आ जाते हैं और उनसे भेंट हो जाती है, उनके मेरे दर्शन ख्याल हो से जाते उन्हीं हैं। का मार्गदर्शन होता है कि आप जैसी सोल से मिलना होता है, मुलाकात होती है, आप निश्चित जरिया रूप- बनते हैं, निश्चित तो शायद रूप ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। निश्चित रूप से वही भेजते हैं, वही आपका चयन करते हैं, समय का भी चयन वही करते हैं, कब जाना है। नहीं तो आप साल भर से देखिए, बहुत लोग हैं हमारे पास, अभी ये वीडियो देख के हंसेंगे भी वो लोग, कम से कम साल भर से या 1.5 साल से पूछते हैं, आप इधर आएंगे, मैं आऊँगा, कैसे करूँगा। बातें होती हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, वो चाहते हैं करना, मैसेज करते हैं, हम करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, नहीं आ पाते ना, साल 1.5 साल से बैठे हुए हैं। क्यों? उनका समय नहीं आया, उनके गुरुजी, उनके मार्गदर्शक, उनके इष्ट देव जब चाहेंगे तभी वो आ पाएंगे। इसी तरह से जी। बहुत लोग आना है बोल के अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं और फिर उनकी फ्लाइट कैंसल, उनका ट्रेन कैंसल, और फिर उनको कैंसल हो जाता है। शायद वही हुआ है ना? किसी की फ्लाइट कैंसिल हुई और मेरा आना हुआ। इस बार भी ऐसे ही हुआ है कि इनको टाइम इसलिए मिल गया क्योंकि ये तो क्यू में थी, इनके आने का चांस नहीं था, तो जिनकी फ्लाइट थी वो फ्लाइट कैंसिल होने से इनको मौका मिल गया, तो इनको ले लिया गया। पहले था। तो ये संयोग होता है ना इस तरह का। तो हम जो बात कर रहे थे कहानी की, जो एक हिमालयन एक योगी कह लीजिए इनको, हिमालयवासी योगी, जो अपनी एक पूरी जर्नी देखते हैं, ध्यान करती हैं, ये स्त्री ही है वहाँ भी, तो पूरा ध्यान करती है। 18 साल की उम्र में पहाड़ों पे जाती है, 25-26 साल की उम्र में फिर ये वापस अपने मम्मी पापा के पास भी आती है, मम्मी पापा इससे मिलने आते हैं, और फिर जब ये महल में आती है, फिर उसके बाद पापा इसको फिर स्वीकार लेते हैं कि ठीक है, तुम्हारी साधना भी ठीक है, तुम अपनी साधना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर ये मंदिर में बैठी हैं और फिर ध्यान में ही समाधिस्थ होकर शरीर छूटता है। तो ये इनकी छोटी सी कहानी आपको बताई, कि कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी है और हर बात बताते रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ और बताना चाहें आप तो इसमें, इस कहानी आप में? लोगों से ये कहना चाहूँगी एज ए व्यूअर, जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अगर आपके मन में कुछ संशय है किसी चीज़ को लेकर, या आपको लगता है कि हमें भी अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए और आपको इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। अच्छा, आपका जो सवाल था, जो भी आप इस जीवन का, जी, आपको अब क्लियर हो रहा है वो सारा कुछ? काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है, काफ़ी मुझे कनेक्शंस पता चले हैं कि जो चीज़ें या जो कुछ लोग मुझे बॉदर करते हैं इस लाइफ में, वो क्यों बॉदर करते हैं या मैं उनसे क्यों बॉदर होती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे लिए। तो मेरा आना यहाँ पे बहुत सफल हो गया है। तो मित्रों, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कोई नई कहानी लेकर मिलेंगे। कहानी इनकी और भी थी, लेकिन ये कहानी बताने लायक रोचक बात इसमें यही थी, शैव और वैष्णव का टकराव जो आपने सुन रखा था, आज ये प्रत्यक्ष देखा। सरस्वती नदी प्रत्यक्ष इन्होंने देखा, सरस्वती नदी का जल भी ये भर के आई हैं, और फिर इनके सवालों के जवाब मिले। ये हिमालयन योगिनी थी, योगिनी ना, योगिनी थी, और इन्होंने एक साधना की और एक लाइफ अपना एक देखा, सुंदर एक इनके सवालों के जवाब भी मिले और इनको एक क्लियर भी हुआ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हाँ, निवेदन रहेगा कि आप लाइक ज़रूर कर दें, मित्रों को शेयर भी कर दें, और नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करें। 1 लाख का अभी तुरंत 1-2 महीने के अंदर ही टारगेट है ना, उसको पूरा करें फटाफट। मैं भी कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को कि प्लीज़ अच्छा। आप थैंक यू। सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेफिनेटली शेयर करें। ठीक है भाई, सुन लिया। थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू। तो ठीक है, आपने हमारे इस चैनल को बहुत पसंद किया है, लाइक किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, तो आपका जो प्यार मिल रहा है उसका तो आभार व्यक्त करना बनता है। तो आपके इस सारे लोगों के प्यार के लिए आभार, बहुत बहुत आभार, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।